नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने राजस्थान भूगोल की जलवायु का अध्ययन किया और पिछले चैप्टर जो हमारा राजस्थान भूगोल की जलवायु का चैप्टर था, उसके अंदर हमने राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में जाना, राजस्थान में कितनी ऋतुएं होती हैं उनके बारे में जाना, राजस्थान को मूलतः कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है इसके बारे में जाना। उसके पश्चात हमने विभिन्न विद्वान, खास तौर से कोपेन और थांथरवेट के द्वारा राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में जाना। पिछले वीडियो में हमने कोपेन द्वारा राजस्थान के विभक्त जलवायु प्रदेशों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम थांथरवेट के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में जानेंगे। थांथरवेट ने भी अपने विभाजन में विभिन्न सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार की कोपेन ने किया था। इसके वर्गीकरण का आधार भी कोपेन की भांति वनस्पति ही था। यह कोपेन के वर्गीकरण से अधिक मान्य है क्योंकि इसमें वर्षा की मात्रा के अतिरिक्त वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। देखिए, कोपेन ने तो मूलतः तापमान और वर्षा के आधार पर वनस्पति को आधार माना कि वनस्पति ही किसी भी क्षेत्र के तापमान और वर्षा के प्रभाव को सबसे अच्छे तरीके से बता सकती है। कोपेन का यह मानना था और कोपेन ने इसी आधार पर कैंडोल द्वारा जो विश्व के अलग अलग वनस्पतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था, उन्हीं को आधार मान के अपना जलवायु वर्गीकरण दिया। इन्होंने भी वनस्पति को आधार माना है, पर साथ में इन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, इन दो मूल कारकों को, मूल मानकों को लेकर जलवायु को अलग अलग वर्गों में विभक्त किया और फिर उनको जोड़कर किसी भी क्षेत्र की जलवायु का वर्गीकरण किया। खास तौर से थांथरवेट ने सर्वप्रथम 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, फिर इसे 1933 में संशोधित किया और फिर उसे 1948 में उसके बाद फिर से संशोधित किया। इन्होंने मूल रूप से वर्षण प्रभाविता के आधार पर, अर्थात किसी भी क्षेत्र के अंदर वर्षण की क्या प्रभाविता होती है, उसके आधार पर इन्होंने जलवायु को मूलतः 5 भागों में बांटा। ए प्रकार की जलवायु अर्थात वेट प्रकार की जलवायु, अर्थात अति आर्द्र जलवायु, जहां पर वर्षा अधिक होती है। इस क्षेत्र में मूलतः वर्षा वन पाए जाते हैं वनस्पति के रूप में और यहां औसतन एक वर्ष में 128 इंच से भी अधिक वर्षा होती है। दूसरा इन्होंने जलवायु का प्रकार बांटा वर्षण प्रभाविता के आधार पर बी, जिसे इन्होंने ह्यूमिड या आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा और इस क्षेत्र के अंदर खास तौर से जो वन देखने को मिलते हैं, सघन वर्षा वन नहीं अपितु सामान्य रूप से जो वन पाए जाते हैं, उस प्रकार के वन पाई जाती है यहाँ पर वनस्पति के रूप में। और यहाँ वर्षा लगभग 64 से लेकर 127 इंच प्रतिवर्ष औसतन रूप से होती है। तीसरा जलवायु प्रदेश जिसे इन्होंने सी वर्ग में रखा, जिसे थांथरवेट ने उपाद्र अर्थात सब ह्यूमिड प्रकार की जलवायु, यहाँ पे घास मैदान देखने को मिलते हैं वनस्पति के रूप में और यहाँ वर्षा का औसत 32 इंच से लेकर 63 इंच के बीच में रहता है प्रतिवर्ष। अगला जलवायु प्रदेश थांथरवेट ने डी कहा, कैपिटल डी। ध्यान रखें, जितने भी अक्षर मैंने बताए सब कैपिटल ए बी सी डी हैं। इसे उन्होंने अर्धशुष्क या सेमी एरिड प्रकार की जलवायु बताया और आपको अच्छे से पता है सेमी एरिड या अर्धशुष्क प्रकार के क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, स्टेपीज प्रकार की वनस्पति। तो यहाँ भी स्टेपीज प्रकार की वनस्पति मिलती है और इन क्षेत्रों में वर्षा प्रतिवर्ष 16 इंच से लेकर अधिकतम 31 इंच के बीच में रहती है। और अंत में इन्होंने जो वर्षण प्रभाविता के आधार पर अर्थात वर्षा की मात्रा के आधार पर जो जलवायु प्रदेश बांटा, उसको कैपिटल ई अक्षर से प्रदर्शित किया और इस जलवायु प्रदेश को उन्होंने एरिड अर्थात शुष्क जलवायु प्रदेश कहा। यहां पर उन्होंने मरुद्भिद प्रकार की या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति का होना बताया। यहां वर्षा की मात्रा सदैव प्रतिवर्ष अधिकतम 16 सेंटीमीटर से कम ही रहती है, अर्थात ये क्षेत्र शुष्क प्रकार के होते हैं। इसके बाद कोपेन ने उस किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले तापमान के आधार पर, तापमान की प्रभाविता अर्थात तापीय दक्षता के आधार पर उस क्षेत्र को 6 प्रकार के जलवायु खंडों में बांटा और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर का ही उपयोग किया, पर साथ में उनके ऊपर के ऊपर डैश लगा दिया, जिसे ए प्राइम या ए डैश कहा जाता है, जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश।
अब तापीय दक्षता के आधार पर जब हम देखते हैं तो ए डैश इन्होंने उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु बताया, बी डैश मध्यम तापीय अर्थात मीजोथर्मल प्रकार की जलवायु बताया, सी डैश सूक्ष्म तापीय प्रकार की या माइक्रोथर्मल प्रकार की जलवायु बताया, डी डैश टेगा प्रकार की जलवायु इन्होंने तापीय दक्षता के आधार पर बताई कि यहाँ पे तापमान इस प्रकार के होते हैं, और ई डैश यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की जलवायु के बारे में बताया कि ऐसा क्षेत्र जहां पे टुंड्रा प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, और अंत में एफ डैश ऐसे क्षेत्र जहां पर हिम का हमेशा आवरण बना रहता है, जैसे कि अत्यंत ध्रुवीय क्षेत्र या उच्च पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिम आच्छादित क्षेत्र। इसी प्रकार इन दोनों प्रकार के अक्षरों का उपयोग करते हुए पहले तो इन्होंने वर्षण प्रभाविता के 5 ए बी सी डी ई अक्षर और फिर तापीय दक्षता के 6 ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश अक्षरों का उपयोग करते हुए विश्व को मूलतः 32 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब इन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए अलग अलग जलवायु प्रदेश बताए, उसी आधार पर भारत को थॉर्नवेट के अनुसार किन जलवायु प्रदेशों में आता है और फिर भारत के अंदर राजस्थान किन जलवायु प्रदेशों में आता है, इसको अलग कर राजस्थान के संदर्भ में थॉर्नवेट द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, यहाँ ई ए डैश डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ई का क्या तात्पर्य हुआ? ई का तात्पर्य हुआ यहाँ पर वर्षण प्रभाविता के अनुसार। ई का मतलब हो गया एरिड अर्थात शुष्क। ए डैश का क्या तात्पर्य हो गया? तापीय दक्षता के अनुसार ये उष्ण कटिबंधीय अर्थात ये हो गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु। अब इस डब्ल्यू का क्या तात्पर्य है? वास्तव में ये डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल नहीं है, आप इसमें चेंज कर लें, जहां भी कैपिटल है ये सब स्मॉल डब्ल्यू है। जिस प्रकार कोपेन ने भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु की विशेषता को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर का उपयोग किया था, उसी तरह थॉर्नवेट ने भी अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों का समावेश किया है क्षेत्र विशेष की जलवायु विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए। इन्होंने मूल रूप से स्मॉल आर का प्रयोग किया है अपने वर्गीकरण में, जिसका तात्पर्य है वर्ष भर उस क्षेत्र में वर्षा होती है। इन्होंने स्मॉल डी का प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य है वर्ष भर उस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इन्होंने स्मॉल डब्ल्यू का उपयोग किया है, उसका तात्पर्य है शीत ऋतु में कम वर्षा होती है, अर्थात कोपेन के अनुसार ही स्मॉल डब्ल्यू जैसे कि शुष्क शीत ऋतु के लिए प्रदर्शित होता है। और स्मॉल एस का इन्होंने प्रयोग किया है अर्थात शुष्क ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान के अंदर थॉर्नवेट के अनुसार जो भी जलवायु प्रदेश है उसमें पीछे की ओर सब जगह यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू जोड़ा गया है। स्मॉल डब्ल्यू का यह तात्पर्य है कि राजस्थान में जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है। शुष्क होने का कतई ये तात्पर्य नहीं है कि यहाँ वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है, पर इस क्षेत्र की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद प्राप्त की जाती है, ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त की जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के जस्ट बाद ही हमारी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जिसमें हम अपनी अधिकांश वर्षा लगभग 90% वर्षा हम अपनी मानसून काल में या वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के बाद वाली ऋतु में प्राप्त करते हैं। शीतकाल में थोड़ी बहुत हमारे यहाँ वर्षा होती है, जिसे हम मावट के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ई ए डैश डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है। ई का तात्पर्य हो गया यहाँ पे एरिड और ए का डैश का तात्पर्य हो गया ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एरिड अर्थात उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु। चलिए इस तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हो गया डी, डी का तात्पर्य हो गया यहाँ पे सेमी एरिड अर्थात अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु। बी डैश का तात्पर्य यहाँ पर मध्यम तापीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु। इसकी तुलना में इस क्षेत्र की तुलना में यह तापमान अपेक्षाकृत रूप से थोड़ा कम मिलता है, तो मध्यम तापीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु जहां पर शीत ऋतु शुष्क पाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की होती है वर्षा। यहाँ डी का तात्पर्य है सेमी एरिड अर्थात ये अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ पे ए डैश का क्या तात्पर्य है? ए डैश का तात्पर्य है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु। इस संपूर्ण क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थॉर्नवेट के अनुसार देखिए आप राजस्थान के अधिकांश जिले केवल इसी क्षेत्र में आ रहे हैं, और हम देखते भी हैं कि राजस्थान में वास्तव में जब हम तापमान और वर्षा के आंकड़ों का जब विश्लेषण करते हैं तो देखने को यही आता है कि हमारा अधिकांश क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु के अंदर सम्मिलित होता है, और यहाँ पर शीत ऋतु जो होती है वह प्राय शुष्क के
शुष्क ऋतु के रूप में होती है, अर्थात वर्षा कम से कम प्राप्त होती है उस ऋतु में। नीचे की ओर हम बढ़ते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है आपने देखा ही है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजस्थान की सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में राजस्थान की सबसे ज्यादा वर्षा भी प्राप्त होती है। देखते हैं थांत्रवेट ने इन क्षेत्रों के लिए कौन से जलवायु प्रदेशों का सुझाव दिया। सी का क्या तात्पर्य है? सी का तात्पर्य है सब ह्यूमिड, अर्थात ये क्षेत्र उपाद्र प्रकार की जलवायु के प्रदेश है। किसके आधार पर? वर्षण प्रभाविता के आधार पर ये क्षेत्र उपाद्र प्रकार के हैं, जहां पे आर्द्रता मिलती है। इन सभी क्षेत्रों की तुलना में यहां अधिक आर्द्रता मिलती है। अत्यधिक तर आर्द्रता नहीं है, उपाद्रता वाले क्षेत्र हैं। ए देश का क्या तात्पर्य है? ए देश का तात्पर्य है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अर्थात यहाँ तापमान ज्यादा पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय उपाद्र, इस क्षेत्र की जलवायु का क्या नाम हुआ? उष्ण कटिबंधीय उपाद्र प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय उपाद्र प्रकार की जलवायु। उपाद्र कहां से आया? उपाद्र सी से आया। सी का निर्धारण किससे किया गया? सी का निर्धारण वर्षा की मात्रा से किया गया। उष्ण कटिबंधीय कहां से आया? उष्ण कटिबंधीय तापमान से आया। तापमान के द्वारा हमने तापीय दक्षता के आधार पर राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों का, ना कि राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों का, अपितु थांत्रवेट ने संपूर्ण विश्व के लिए तापीय दक्षता के आधार पर उष्ण कटिबंधीय, मध्यम तापीय और सूक्ष्म तापीय विभिन्न प्रकार के अलग अलग उन्होंने 6 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। तो राजस्थान के अंदर ये वाले प्रदेश उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र प्रदेश के अंदर सम्मिलित होते हैं, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अब राजस्थान के प्रत्येक जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, और तापमान और वर्षा के मौसमी एवं मासिक वितरण का भी इस वर्गीकरण में ध्यान रखा गया है। जैसा कि वर्गीकरण को मैंने अभी आपको संक्षेप में समझाया था कि यहाँ पे वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता को मानक माना है। राजस्थान में निम्न जलवायु प्रदेशों को अंकित किया गया है। पहला जलवायु प्रदेश है, आप देख रहे हैं यहाँ पे CA-W। सी का तात्पर्य है वर्षण प्रभाविता से यहाँ पे आया। ये आता है सब ह्यूमिड अर्थात उपाद्र। ए देश का तात्पर्य है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय उपाद्र प्रकार की जलवायु, जहां पर वर्षा ऋतु, जहां पर शीत ऋतु में वर्षा कम होती है, अर्थात शुष्क शीत ऋतु होती है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको यहाँ पे राजस्थान के कोड बता रहा हूँ, इस प्रकार के सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम हो, प्री लेवल का हो या मेंस लेवल का हो, वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाता है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कोपेन के अनुसार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाई जाती है। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में थांत्रवेट के अनुसार किस प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है, और वहां पे आपको ये कोड दिए जाएंगे। आपको इन कोडों के अनुसार ही आंसर को टिक करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को समझें कि सी कहां से आया। सी आता है वर्षण प्रभाविता से, वर्षा की मात्रा के आधार पर सी का निर्धारण होता है। ए कहां से आता है? ए देश, बी देश, सी देश, ये तापीय दक्षता अर्थात क्षेत्र विशेष में मिलने वाले तापमान के आंकड़ों के आधार पर इसको लगाया जाता है। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र प्रकार की जलवायु, जहां पे शीत ऋतु शुष्क पाई जाती है। इस प्रकार का प्रदेश अधिकांशतः दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। जैसा कि आप मानचित्र से देख ही चुके हैं और आप पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं, जब आपने राजस्थान के अंदर वर्षा की मात्रा को पढ़ा था, वर्षा को देखा था, तो इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत वर्षा ज्यादा होती है। और पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। रही बात तापमान की, तो राजस्थान में तापमान तो लगभग सब जगह ज्यादा ही पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत रूप से कुछ क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं तो कुछ क्षेत्रों में कम मिल जाते हैं। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु प्रायः सूखी रहती है। यहाँ सवाना प्रकार की मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। देखिए वापस से हम कोड पे आते हैं, तो कोड में यहाँ ये स्मॉल w है, आप इसका ध्यान रखें, ये स्मॉल w है। स्मॉल w का यही तात्पर्य है कि यहाँ पे शीत ऋतु शुष्क ही रहती है। फिर आगे हम चलते हैं कि इस क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है? सवाना प्रकार की वनस्पति। सवाना प्रकार की वनस्पति का क्या तात्पर्य होता है? सवाना प्रकार की वनस्पति जैसे कि अफ्रीका के सवाना मैदानों में मिलती है, वहां पे घास मैदानों के साथ साथ वृक्ष भी पाए जाते हैं, और परिपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ियों के रूप में नहीं होते, अच्छे खासे वृक्ष होते हैं। अपेक्षाकृत स्टेपीज प्रकार की जलवायु की तुलना में वहां पर वनस्पति की सघनता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वहां की जलवायु के अंदर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है। DA-W। अब DA-W जलवायु को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? डी वर्षण प्रभाविता के आधार पर, डी का तात्पर्य है अर्धशुष्क, और
तापीय दक्षता के आधार पर ए का तात्पर्य उष्ण कटिबंधीय। तो ये जलवायु कैसी हो गई? उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु जहां पर शीत ऋतु शुष्क रहती है। अब आप खुद अपने दिमाग से आइडिया लगा के देखिए, मानचित्र में ऐसे क्षेत्र आपको कहां मिलेंगे राजस्थान में जहां पे तापमान अधिक हो पर वहां पे अर्धशुष्क क्षेत्र की विशेषताएं पाई जाती हो। इसके अंदर को हमने थांथरवेट के अकॉर्डिंग देखा, ये वो क्षेत्र हैं खासतौर से उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, जैसे गंगानगर का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, चूरू का क्षेत्र है, जहां पर अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं और तापमान अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा कम होती है तथा अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति का तात्पर्य आप ध्यान रखें, स्टेपीज प्रकार की वनस्पति। अर्धशुष्क प्रदेश में जहां भी हम जाएंगे ध्यान रखेंगे कि आप उन क्षेत्रों में स्टेपीज प्रकार की वनस्पति मिलती है। स्टेपीज प्रकार की वनस्पति में सूखी घासें और कंटीली झाड़ियों का समावेश किया जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग, खासतौर से बाड़मेर व जोधपुर का अधिकांश भाग, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, अलवर आदि जिले इस जलवायु प्रदेश के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पे राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। डी बी डैश डब्ल्यू, डी का तात्पर्य वही से अर्धशुष्क, बी डैश का तात्पर्य हो जाता है यहाँ पे मध्यम तापीय प्रकार का। तो ये वो क्षेत्र है जहां पे तापमान अपेक्षाकृत रूप से थोड़े से कम मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर हम राजस्थान के उत्तरी जिलों को सम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रदेश के भागों में शीत ऋतु छोटी और शुष्क परंतु ग्रीष्म ऋतु लंबी और वर्षा काल वाली होती है। इसके अंदर यहाँ पे हमने इसको मध्यम तापीय कहा है। तो अपेक्षाकृत रूप से राजस्थान की जो नीचे के दक्षिणीवर्ती जिले हैं उनके मुकाबले यहाँ तापमान में, तापीय दक्षता में, न केवल डायरेक्ट सीधे तापमान की बात कर रहे हैं, तापीय दक्षता में थोड़े से सूचकांक में कमी देखी गई है। यहाँ कंटीली झाड़ियां और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, अर्ध मरुस्थलीय का तात्पर्य स्टेपीज प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी भाग जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, चूरू एवं बीकानेर जिले के अधिकांश भाग इसी प्रदेश के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ई ए डैश डी प्रकार की जलवायु। अब ई ए डैश डी प्रकार की जलवायु किन क्षेत्रों में मिलती है? अब यहाँ पे ई का मतलब होता है एरिड, एरिड का मतलब पूर्णतः शुष्क, जहां पे वर्षा बहुत कम होती होगी। चलिए आगे देखते हैं। ए डैश का मतलब होता है तापमान के अनुसार आया है। तापमान, एक देश का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां तापमान अधिक पाया जाता है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल क्षेत्र। तो इस जलवायु का नाम क्या हुआ? ट्रॉपिकल एरिड, अर्थात उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु। अब ये स्मॉल डी का क्या तात्पर्य है? स्मॉल डी का तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत कम वर्षा होती है, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु के बाद में आने वाली हमारी वर्षा ऋतु हो, तब भी यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, और शीत ऋतु तो शुष्क होती है। अर्थात ऐसा क्षेत्र थांथरवेट के अनुसार जहां वर्ष में बहुत कम वर्षा हो, उसके लिए उन्होंने स्मॉल डी शब्द का प्रयोग किया है, जो उस क्षेत्र की वर्षा की मात्रा को इंगित करता है। तो ये कैसा क्षेत्र हो गया? उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार का क्षेत्र है, जहां पर किसी भी ऋतु में ज्यादा वर्षा नहीं होती, लगभग सभी ऋतुएं यहाँ शुष्क रहती हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु के नाम से हम इसे ज्यादा अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब राजस्थान के पिछले अध्याय जो आपने पढ़े उसमें आपने देखा होगा, इस प्रकार के क्षेत्र जहां पे तापमान भी अधिक पाया जाता हो, वर्ष भर अत्यंत न्यून वर्षा होती हो, वो क्षेत्र राजस्थान में कहां पर है? वो क्षेत्र राजस्थान में खास तौर से राजस्थान के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है, चाहे वो जैसलमेर जिले का पश्चिमी क्षेत्र हो, सुदूर वाला, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, फिर चाहे वो बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो, कुछ क्षेत्र बाड़मेर का सम्मिलित किया जा सकता है, फिर चाहे वो बीकानेर का पूरा पश्चिमी वाला क्षेत्र हो, और चाहे गंगानगर का दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र सम्मिलित किया जाता हो। ये वो क्षेत्र हैं जहां पे वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर से कम पाई गई थी पिछले वीडियोस में। तो उन क्षेत्रों को थांथरवेट ने ई ए डैश डी अर्थात उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं, उनके अंतर्गत रखा है। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। यह अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है, जैसा कि इस स्मॉल डी से आपको दिख ही रहा है। अब आप ध्यान रखें, ये जो मैं आपको थांथरवेट और कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, इनको एक एक जो ये
अक्षर दिया है, कोपेन के अनुसार हो या थॉर्नबर्ग के अनुसार हो, इसको मैं व्याख्यात्मक रूप में से पढ़ा रहा हूं, और वो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कंपटीशन एग्जाम में आप इन चीजों को, इन कोड को समझ सकें कि ये आया कहां से, कैसे आया ये। क्योंकि राजस्थान का अंतिम प्रदेश है, हम एक बार फिर देखते हैं, ये ई जो है, ये ई एरिड क्लाइमेट है, और ये वर्षा की मात्रा या वर्षण प्रभाविता द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरा अक्षर है, ये उस क्षेत्र के तापमान अर्थात तापीय दक्षता द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये जो तीसरा अक्षर है स्मॉल लेटर के रूप में, ये उस क्षेत्र की साल भर की ऋतु के बारे में बताता है कि भाई किस ऋतु में वर्षा होती है, कौन सी ऋतु शुष्क रहती है, क्या वो क्षेत्र पूरा तर रहता है, क्या वो क्षेत्र साल भर शुष्क रहता है। अगर ये साल भर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता तो यहाँ पे आर आ जाता है, स्मॉल आर, पर ये कैसा क्षेत्र है कि यहाँ पे साल भर वर्षा की न्यूनता पाई जाती है। तो इन कोड को आप समझे, बजाय इनको रटने के अलावा आपको इनको समझ के याद रखना पड़ेगा। आप समझ के याद करेंगे तो परीक्षा में आप कभी भी इस प्रकार के सवालों को गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति केवल मरुस्थलीय प्रकार की होती है और जीरोफाइट वनस्पति या मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति होती है। वनस्पति का कहीं कोई पूर्ण आवरण देखने को नहीं मिलता, दूर दूर छितरी छितरी वनस्पति पाई जाती है। कंटीली वनस्पति होती है, मूलतः कैक्टस के रूप में होती है। पत्तियां मोटी और गुदगुदी होती हैं, कई जगह पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों के रूप में तब्दील हो जाती हैं। तो पूर्णतः मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, जहां कहीं भी देखने को मिलती है। वैसे वनस्पति का आवरण यहाँ पे लगभग लुप्त प्राय ही होता है। राजस्थान की मरुस्थली में स्थित बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर आदि जिले इस प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जैसा कि आप राजस्थान के पिछले वीडियोस में देख चुके होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।